चल, तो आज हमने करना है, क्या उसको कहते हैं, फ़ॉन्ट। ठीक है, फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ हमने करनी है सीएसएस के अंदर। फ़ॉन्ट मतलब हमने उसका फ़ॉन्ट चेंज करना है या हमने उसका फ़ॉन्ट साइज़ कुछ और करना है, तो उसको हमने कैसे करना है। ठीक है, पहले तो आप लोग बताओ कि आप लोगों में से काम किस-किस ने किया है ऑफ़िस वाला? किस-किस का काम होता है, किस-किस का रहता है? आवाज़ नहीं आ रही है शान तुम्हारी। मैंने काम किया हुआ है, चेक करना और स्क्रीन पे शेयर करना। माइक के पास हो गए बोल शान। सही है। अच्छा जी, तो आज हमने करना है कि ये कैसे होगा, फ़ॉन्ट को हमें कैसे करना है। हो गया। पहले हमने वो क्लास 6 बना ली है। हेलो, हाँ ठीक है, पहले हमने क्लास 6 आ बना रही है? ली। आवाज आ रही है? हाँ ये। मैंने कहा स्क्रीन शेयर कर दें और मैंने किया हुआ है काम। अच्छा, माविया का तो हसान का तो हो गया। और किस किस का है? माविया तुमने किया? बस भाई कर रहा था, रहता भी थोड़ा सा। कर रहा था कि 2-3 दिन तो छुट्टियां करके आया तो कर रहा था। दिन टाइम नहीं लगा। नहीं, टाइम नहीं ना लगा, घर काम था। अनस भाई मेरा आ गया। ये कलर स्कीम का थोड़ा ये ध्यान रखना होता है अब्दुल्ला, कि ये जो आपने डार्क आपने ये यूज किया ना, डार्क कलर यूज किया है, तो वो पढ़ने में मुश्किल होती है। ठीक है, इसका ख्याल रखना होता है कि आपने जो कलर्स हैं वो उनका कंट्रास्ट रखना होता है। अब आपने अगर बैकग्राउंड डार्क यूज किया है तो कलर आप लाइट यूज करो। ठीक है, जैसे अपने बैकग्राउंड जो है वो ये यूज किया है ना, तो आप यहाँ पे जाके मैं करके देखते हैं अभी, कलर कलर वाइट। ठीक है, ये देखो अब मतलब कि वो वाजे हो रहा है। वाइट नहीं करना तो लाइट ब्लू कर लो, लेकिन वो ज्यादा ही और तरह का है। इस तरह ना, मतलब कि लाइट का कलर ऊपर यूज करना है, या फिर बैकग्राउंड जो है वो अगर आपने वो कलर वही यूज करना है तो बैकग्राउंड आप उसको लाइट कर लो। आपने जरूरी नहीं है जो नाम वाले कलर्स हैं वही यूज करने में, आपको बताया था। आप यहाँ पे वहाँ पे जो आपकी सीएसएस है वहां से भी इस तरह जाके कर सकते हैं। देखो ये अब लाइट हुआ है, तब वो बैकग्राउंड भी हमें पता लग रहा है कि बैकग्राउंड कौन सा है, कलर का भी पता लग रहा है। और क्या उसको कहते हैं, ये देखो फर्क देखो इन दोनों का, इसका और इसका। ठीक है, तो ये हमने ध्यान रखना है। ठीक हो गया? काम आ गया। सीएसएस नहीं सी करनी।
अनस भाई वही तो मैं दसिया सीएसएस में कितनी हुई है पर वो शो नहीं होया और मैं देखूंगा क्लास के भाਵੇਂ गलती हुई होवे वो लिंक नहीं किया होना तुमने सीएसएस की फाइल। अच्छा, रोज का काम जो है वो रोज किया करो, मतलब जो आज पढ़ाया तो आज ही जाके उसको रात तक करो ताकि वो भूले ना। ठीक है, आज हमने करना है सीएसएस। ठीक है, और उसमें हमने आज करना है फॉन्ट्स। ठीक है, मतलब कि हम फॉन्ट कैसे चेंज कर सकते हैं, उनको बोल्ड वगैरह कैसे कर सकते हैं, और उनकी और जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारी हमने देखनी है। तो यहाँ पे मैं दूंगा क्लास 6.css। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ ये, सॉरी यहाँ पे तो बनाना नहीं, यहाँ पे हमने इसको लिंक करना है बस। ठीक हो गया। ये हो गई। अब हमने यहाँ पे कुछ लिखते हैं, पैराग्राफ लिखना है हमने। ठीक है, पैराग्राफ को हमने अब इसमें कुछ भी लिख दो इस तरह। अब सबसे इसको क्लास देते हैं, क्लास पैरा। ठीक है, अब सबसे पहले हमने इसको ना वो देना है फॉन्ट। फॉन्ट इसका चेंज करना है। अभी आप देखो क्या फॉन्ट आ रहा है, ये फॉन्ट आ रहा है। ठीक है, ये मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग ध्यान से देख सको फॉन्ट कौन सा आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है। अब हमने इसका फॉन्ट चेंज करना है, तो उसके लिए यूज होता है फॉन्ट फैमिली। ठीक है, फॉन्ट फैमिली यूज होना है। अब हमने इसको दे देना है, अभी जो यूजर है ना वो ये हो रहा है सेरिफ, ये यूज हो रहा है अभी। ठीक है, ये वाला फॉन्ट अभी यूज हो रहा है जो बाय डिफॉल्ट यूज होता है। ठीक है, हमने इसको कर देना है जी सैंस सेरिफ कर दो। ये देखो फॉन्ट चेंज हो गया। अब जो सही सा फॉन्ट आ गया, मतलब कि जो अब डिफॉल्ट फॉन्ट है वो नहीं है, फॉन्ट चेंज हो गया। आप देखें इसकी जो नुकरे हैं वो खत्म सी हो गई हैं। ठीक है, ये करके देख लो, ये देखो यहाँ पे इसकी नुकरे नुकरे आ रही हैं सब लेटर्स की। तो यहाँ पे जब है वो इसकी सारा कुछ वो नुकरे खत्म हो गई हैं। ठीक हो गया। और अब हमने ये था एक फॉन्ट देते हैं, ये जो दोनों फॉन्ट है ना ये हर एक ब्राउजर में चल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे हमने वीडियो का दिया था ना कि अगर वीडियो नहीं चलती, एक सोर्स नहीं चलती तो दूसरी सोर्स चल जाए। ठीक है, और जैसे इमेज में दिया था हमने, इमेज का सोर्स था और आल्ट टेक्स्ट था। अगर इमेज नहीं है वहां पे तो आल्ट टेक्स्ट शो हो। तो वो उसी तरह हम फॉन्ट्स का करते हैं कि अगर एक फॉन्ट नहीं चलता तो दूसरा चल जाए। उसके लिए हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे जाना है, हमने करना है एरियल इस तरह। लिथोग्राफ दे दें, क्या है, माइक ऑफ करो। लिथोग्राफ दे दें। हो गए फॉन्ट बड़ा प्यारा फॉन्ट है। अच्छा, उसको बंद करो माइक। कोलोड्रा के फॉन्ट नहीं हम यूज कर रहे, वो है इसके अलग होते हैं लिथोग्राफ। हमने इसको दे देने मतलब दो फॉन्ट देते हैं। ठीक है, एरियल और सैंस सेरिफ। अगर एरियल नहीं चल रहा तो सैंस सेरिफ खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह कोरियर न्यू, ये देखो कोरियर न्यू फॉन्ट है। ठीक है, और सैंस सेरिफ मैंने दिया कि अगर कोरियर न्यू ना चले तो सैंस सेरिफ आए। तो यहाँ पे देखो कोरियर न्यू फॉन्ट आ गया। ठीक है, अगर मैं इसका नाम गलत कर देता हूँ कोई, देखो मैंने ये डाल दिया है तो खुद ब खुद जो है वो उसको वो फॉन्ट मिला नहीं, गलत नाम वाला। ठीक है, और इसने ये खुद ब खुद जो है वो चला दिया। ठीक हो गया। तो इस तरह हम देते हैं किसी फॉन्ट को कोई फॉन्ट देते हैं। ठीक है, मैं ये भी बताऊंगा बाद में कि फॉन्ट हम कहाँ से ले सकते हैं। ठीक हो गया। अब उसके बाद है जी फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट। ठीक है, ये किस लिए यूज होता है, ये यूज होता है फॉन्ट को पतला मोटा बोल्ड वगैरह करने के लिए। ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं 100 से लेके 900 तक। ठीक है, 400 जो है वो रेगुलर होता है, जो नॉर्मल फॉन्ट यूज होता है वो हमारा 400 है। लेकिन ये वाला फॉन्ट जो है वो सिर्फ 400 और 700 वो करता है, अलाउ करता है। तो इसमें बाकी वैल्यूज नहीं अप्लाई होगी, तो इसमें हम सीधा 700 करके देख लेते हैं। तो देखो वो बोल्ड हो गया। ठीक है, अब आपको पता लग गया कि आपने अगर सिर्फ सादा बोल्ड करना है तो वो भी आपने CSS से करना है। ठीक है, जैसे उसमें हम एक दो लफ्ज भी बोल्ड कर लेते थे, वो अब हमने कैसे करने हैं, मतलब इसमें हम सिर्फ ये वाला लफ्ज जो है हमने बोल्ड करना है।
पूरा फ़ॉन्ट नहीं बोल्ड करना, तो हमने कैसे करना है, उसके लिए टैग यूज होता है स्पैन। अगर आपने टेक्स्ट को छेड़े बगैर कोई चीज़ चेंज करनी है तो स्पैन का टैग यूज होना है, स्पैन, ठीक है, SPAN। इसका क्या फायदा है कि इसको आपने जो क्लास देनी है ना, ये इनलाइन टैग है, इसने बाकी आपके कोड को कुछ नहीं करना। ये देखो अभी भी आपके कोड को कुछ नहीं कर रहा, लेकिन जो आपने इसको क्लास देनी है, उसको प्रॉपर्टीज देनी है, सिर्फ वो अप्लाई होगी इस पे, और इसका कोई काम नहीं है। डिव का था ना जैसे, वो सिर्फ तभी यूज करते हैं, उस वो ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, और उसका क्या काम है कि अगर हमने उस पूरी डिव को कोई स्टाइलिंग देनी है तो तब हम डिव यूज करते हैं, ठीक है। उस तरह स्पैन का तब काम है अगर हमने इनलाइन कोई टेक्स्ट के अंदर कोई चेंज करना है, जैसे मैं यहाँ पे इसको क्लास दे दी है बोल्ड की, ठीक है। पैरा को हम फॉन्ट वेट नहीं देते, हम दे देते हैं जो क्लास डॉट बोल्ड क्लास थी उसको हम फॉन्ट वेट 700 देते हैं। अब सिर्फ वो जो स्पैन था वो सिर्फ बोल्ड हुआ, ये देखो, ठीक है। तो स्पैन का ये काम है कि अगर आपने टेक्स्ट के अंदर बाकी टेक्स्ट को छेड़े बगैर सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा उसका स्टाइल करना है, ठीक है। इस तरह आप अकेले इसी से का कलर चेंज कर सकते हो, कलर रेड, ठीक है, वो उसका कलर रेड हो गया सिर्फ उसी वाले टेक्स्ट का। उसके अलावा आप इसको प्रॉपर्टी दे सकते हो, ठीक है, आप इसको प्रॉपर्टी दे सकते हो जो थी टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, ठीक है। वो जो भी आपने प्रॉपर्टीज आपको एक आधी प्रॉपर्टी चाहिए एक आधे टेक्स्ट के लिए, उसके लिए आपने स्पैन यूज करना है, और फिर आपने उसको कोई भी स्टाइल दे देना है, ठीक है। उसको क्लास देके कोई भी स्टाइल दोगे तो सिर्फ वो जो स्पैन के अंदर पड़ा होगा, ये देखो जो चीजें स्पैन के अंदर पड़ी हैं वो सिर्फ उन पे वो प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएंगी, ठीक हो गया। अब जी उसके बाद है फॉन्ट वेट, है फॉन्ट वेरिएंट। फॉन्ट वेरिएंट इसकी थोड़ी सी है स्मॉल कैप्स, मतलब के कैपिटल लेटर्स होंगे लेकिन पहले वाला बड़ा होगा बाकी वाले छोटे होंगे। वो कैसे, ये देखो स्मॉल कैप्स यूज किया है, ये देखो जरा, जो पहला जो लेटर है वो सिर्फ बड़ा है, ठीक है, बाकी हैं कैपिटल ही, ठीक है, ये बाकी हैं कैपिटल लेकिन साइज में छोटे हैं, ठीक है। तो ये हर लाइन का पहला, यहाँ पे लाइन खत्म हुई है, डॉट आ गया, यहाँ पे ई बड़ा है, ठीक है, उसके बाद लाइन खत्म हुई ही नहीं, ठीक है, उसके बाद बस ये दो लाइन शुरू हुई, तो हर लाइन के शुरू वाला जो पहला लेटर है ना वो इसने साइज में बड़ा कर देना है, बाकी होंगे सारे कैपिटल, ठीक है, लेकिन ये यूज बहुत ही कम होता है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएगा फॉन्ट साइज। अब आ गया साइज, अब कि हमने साइज कैसे बड़ा छोटा करना है। फॉन्ट साइज, जो नॉर्मल फॉन्ट होता है वो होता है 16 पिक्सल का, ठीक है, हम ज्यादातर इसमें पिक्सल यूज करते हैं, बल्कि करते हैं पिक्सल यूज है ज्यादातर, क्या कह रहे 99.9% टाइम्स हम पिक्सल यूज करते हैं, PX जो है इसका यूनिट, ठीक है। 16 पिक्सल अभी कुछ चेंज नहीं हुआ क्योंकि वो वही था। हम इसको खत्म कर देते हैं, कमेंट कर देता हूँ ताकि ये कंफ्यूज ना करें, ये कम ही यूज होता है, ठीक है। 16 पिक्सल इसका फॉन्ट साइज, अब हम इसको 18 कर दो, ठीक है, बड़ा हो गया है। इसको आप 28 कर लो, ये और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह अब आप किसी भी फॉन्ट किसी भी चीज का फॉन्ट साइज जो है वो बड़ा कर सकते, जितना मर्जी बड़ा कर लो, लेकिन जितनी जरूरत होती है सिर्फ उतना ही करना होता है, एम नहीं बड़ा कर लिया, ठीक है क्या। ज्यादातर नॉर्मल फॉन्ट का 16 पिक्सल होता है और हेडिंग्स वगैरह का उनके हिसाब से होता है जितनी आपको चाहिए होती है, ठीक है। इस तरह अब है जो H1 H2 H3 वो साइज का उसमें कोई हमने नहीं देखना, हमने सिर्फ ये देखना है कि एक पेज पे एक H1 हो बस, ठीक है, बाकी H2 यूज हुई हो, ठीक है। और साइज जो है वो हम H3 का H1 से भी बड़ा कर सकते हैं फॉन्ट साइज से, और H5 का भी H1 से बड़ा कर सकते हैं, उसका नहीं कोई इशू। साइज नहीं हम देखते, वो बस हम हेडिंग का लेवल देखते हैं, जो जितनी जरूरी हेडिंग होती है उसको इतनी बड़ी वाली हेडिंग वो देते हैं, ठीक है, H1 H2 वगैरह वो इतना बड़ा देते हैं, ठीक हो गया। अब जी क्या उसको कहते हैं, फॉन्ट साइज हो गया, ठीक है। तो आपको पता लग गया कि फॉन्ट साइज हमने कैसे यूज करना है। फॉन्ट आपको चेंज करना आ गया, उसके बाद आपको फॉन्ट का क्या उसको कहते हैं वेट, मतलब कि वो कितना बोल्ड है वो सारा करना आ गया। उसके बाद आपको आ गया है कि फॉन्ट की
वो एक वेरिएंट वाला था, वो कम ही यूज होता है, उसका कोई इतना नहीं है इशू। ठीक है, और उसके बाद अब हमने करना है फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट वेट है बोल्ड वगैरह करने के लिए, फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल क्या है कि इटैलिक वगैरह करने के लिए जो हम आई का टैग यूज करते थे ना, वो भी अब हमने नहीं करना। अगर पूरा टेक्स्ट इटैलिक करना है तो वो पूरे वाले पैराग्राफ को दे दो फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, और इसको करना है तो पहला वो जो जो क्लास थी बोल्ड वाली उसी को मैंने फॉन्ट स्टाइल इटैलिक दे दिया, तो वो बोल्ड भी है और इटैलिक भी है। अगर किसी और को देना है, यहाँ पे आओ आप, डॉट इटैलिक फॉन्ट स्टाइल इटैलिक हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको इटैलिक कर देता हूँ, बल्कि पहले वाले को कर देता हूँ, मैं इसको स्पैन क्लास इटैलिक। ठीक है, ये देखो वो इटैलिक हो गया पहले बार। अब इसका हम क्लास का फायदा भला क्या है कि आप किसी भी एलिमेंट को जाके आप ये वाली क्लास दे दोगे ना, स्पैन डॉट बोल्ड, तो वो जो बोल्ड को प्रॉपर्टीज दी होंगी वो उसको खुद ब खुद आ जाएगी। ये माइक इसका ओपन हुआ है, बंद करो। ठीक है, अनस भाई मैंने कहा ये पैराग्राफ जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, अगर इसको उर्दू में लिखना हो फिर तो फिर अपना कीबोर्ड यूज करो, ये उर्दू कर लो उसको। नहीं, उसके लिए कोई खास टैग तो नहीं ना है? नहीं, टैग नहीं है कोई, इस तरह यूज होना। ठीक हो गया, तो आप इस तरह ये कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि आपने क्लास एक दफा इसको स्टाइल दिया, लेकिन जितनी जहाँ आप क्लास यूज करोगे वो सारे स्टाइल इसको आ जाएंगे। ठीक है, स्पैन हम इसलिए भी यूज करते हैं कि एक लफ्ज को अक्सर आपने देखा होना। अब ये वाला हमने सही तरह पढ़ा करना है, एल इसका जो है ना, जो पहला वाला लेटर है इसका, वो हमने कैपिटल करना है जैसे अक्सर अखबारों में होता है। तो हम इसको एक और, स्पैन के अंदर भी स्पैन यूज होता है, कोई इशू नहीं है, स्पैन। ठीक है, एल उसके अंदर लिख दिया है, क्लास बिग। ठीक है, बिग लिखा है। अब तो यहाँ पे मैं इसको डॉट बिग क्लास दूंगा, इसको मैं फॉन्ट साइज के लिए इस वाले का बढ़ा के 30 पिक्सल कर दूंगा। ठीक है, और दूसरा इसका मैं फॉन्ट वेट भी बोल्ड कर दूंगा, मतलब कि 700। ये देखो वो जैसे होता है ना अक्सर अखबारों में, तो ये इस तरह हमने ये कैपिटल पहला सिर्फ एक जो है उसमें से कैपिटल कर दिया। अगर आपने इसमें से कोई चीज हाईलाइट करनी है उसके लिए कैसा यूज होगा, स्पैन। ये मैं आपको स्पैन का भी तरीका बताई जा रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि स्पैन हम कहाँ का यूज करें। यहाँ पे आपने समझो इसको हाईलाइट करना है, जैसे वो होता था ना हाईलाइटर येलो सा। ठीक है, इसको स्पैन डॉट हाईलाइट क्लास दो। क्लास का नाम आपने इस तरह का रखना है जो उसका काम है। ठीक है, ताकि आपको समझ आए। डॉट हाईलाइट क्लास दी है, इसको मैंने हाईलाइट को मैंने क्या देना है, सिर्फ बैकग्राउंड कलर येलो। ये देखो वो जैसे हम हाईलाइट करते होते थे वैसे वो हाईलाइट हो गया। ठीक है, अगर आपने इसका कलर वगैरह चेंज करना है किसी और कलर में हाईलाइट, आपको कह दो ना मेरे पास काफी हाईलाइटर पड़े हैं, तो आप इसको वो चेंज कर सकते हो। ठीक है, येलो है, रेड कर दो इसको। ठीक है, जो भी कलर में आपने हाईलाइट करना है वो कलर में हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, स्पैन का ये फायदा है कि इनलाइन टैग है, ये आपके टेक्स्ट को और कुछ नहीं छेड़ता ना, इसने आपके टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन पे लेके आना है ना कुछ और, इसने सिर्फ वहां पे ही जो आप उसको प्रॉपर्टी दोगे वो उसने बस कर लेनी है। ठीक है, हमने कर लिया है अब फॉन्ट स्टाइल भी। अब क्या रह गया है जी कि हमने फॉन्ट जो है वो बाहर से कैसे यूज करने हैं, मतलब कि हर सारे फॉन्ट्स तो हम यहाँ पे नहीं ना पड़े हुए, तो हमने बाहर से कैसे फॉन्ट्स लेके आने हैं और कैसे यूज करना है। ठीक हो गया, तो जो वेबसाइट है फ्री वाली वो है गूगल फॉन्ट्स। गूगल फॉन्ट्स, ठीक है, यहाँ पे आपने गूगल फॉन्ट सर्च करना है तो ये पहली बार आ जाएगी गूगल के फॉन्ट्स, fonts.google.com। इस पे आपने चल जाना है। इसमें आपने कोई अच्छा सा फॉन्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। जो मैं जो पहले किया वो मैं खत्म कर देता हूँ। फॉन्ट्स पे आओगे आप, फॉन्ट आपने सिलेक्ट करना है। ये रोबोटो यूज होता है काफी ज्यादा, ठीक है, लेकिन इसका उस फॉन्ट से कोई फर्क ज्यादा नहीं है, तो वो नहीं होगा ज्यादा। तो इस तरह का जो सही हो, चलो ये कर लेते हैं। ठीक है, अब आपने ये भी ध्यान रखना है कि आप इसके सिर्फ वो वाले वेट, ये देखो यहाँ पे वेट भी लिखा है, मैं बताया था ना 100 से लेके 900 तक होगा, तो ये 700 तक है। ठीक है, इसके आपने वो वेट्स यूज करने हैं जहां तक आपको चाहिए होता है, तो अक्सर बोर्ड तक ही चाहिए होता है, तो आपको मतलब कि इसके 100 से मतलब आप इसको ब्रीक से ब्रीक भी कर सकते हो, इतना ब्रीक, ठीक है, और बोल्ड इतना कर सकते हो फॉन्ट वेट यूज करके। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पे आके
गेट फ़ॉन्ट, ठीक है। गेट फ़ॉन्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे दो चीज़ें दे रहा है आपको, डाउनलोड का ऑप्शन भी दे रहा है और गेट एम्बेड कोड का भी। हमने दोनों करने हैं, दोनों चेक कर लेते हैं। बल्कि डाउनलोड का यहाँ इसका नहीं करते, डाउनलोड किसी और का करेंगे। आपने दोबारा यहाँ पे चल जाना है, गेट एम्बेड कोड। इसका ये होगा कि ऑनलाइन फ़ॉन्ट ऑनलाइन रहेगा, लेकिन आपको जो है वो क्या उसको कहते हैं, लेकिन आप उसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ठीक हो गया। तो आपने ये इंपोर्ट पे, यहाँ वेब पे लिखा हुआ है, आपने इंपोर्ट पे आना है। अब ये इस तरह इंपोर्ट, आप इसको इंपोर्ट वाला आपको लिंक दे देगा एक, आपने वो लगा के अपनी CSS के अंदर रख लेना सबसे ऊपर, ठीक है। सबसे ऊपर इसलिए ताकि हम पूरे पेज पे यूज कर सकें। वो जो उन्होंने इंपोर्ट का लिंक दिया वो हमें मिल गया, ठीक है। अब हमें जहाँ पे चाहिए हमने वहाँ पे ये फ़ॉन्ट यूज कर लेना, मतलब कि समझ लो उन्होंने वो भी दिया है कि इसको यूज कैसे करना है, ठीक है। ये देखो फ़ॉन्ट फैमिली, जो बॉटम मोनो और मोनोस्पेस, मतलब कि दो उसने दिए हैं ताकि अगर बॉटम मोनो नहीं चला किसी ब्राउजर पे तो ये मोनोस्पेस वाला ऑटोमेटिक चल पड़े। अब देखते हैं, ये देखो, ठीक है, ये अब चेंज हो गया। अब इसकी हम फ़ॉन्ट वेट बोल्ड 1 से लेके 100 से लेके 700 तक कर सकते हैं, ठीक है। 700 तो हमने पहले दिया है। हम इसके ये ना वो देख लेते हैं कि कितने कैसे डिफरेंस क्या होता है, ताकि आपको आइडिया हो जाए। यहाँ पे मैं पैराग्राफ देता हूँ, पी डॉट वेट 100, ठीक है। फॉन्ट वेट 100, ठीक है। तो अब हम इसको कर लेते हैं कॉपी, 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इसका जो है वो 100 की बजाय हम इसका 200 300 400 500 600 700 तक कर दिया। अब इन सबको हमने वो दे देना वेट, ताकि हम देखें कि कितना का, ठीक है। सारी क्लासेस मैंने कॉपी कर ली हैं, यहाँ पे लगा के पेस्ट करते हैं। फॉन्ट वेट 100, ठीक है। फॉन्ट वेट जो उनके अपने अपने वेट थे, ये मैंने कॉपी कर लिया है। आप लोग बेशक एक एक करके लिख लो, अगर समझ आती है तो जैसे मर्जी। मतलब कि मैंने इस तरह ना फॉन्ट वेट 100 को 100 वेट दे दिया, 200 को 200, मतलब इस तरह दे दिया। अब आप देखते हैं जाके, ये देखो जरा फर्क देखो कैसे है। 100 से लेके 2 3 4 5 तक तो कोई फर्क ही नहीं है। तो जरा फॉन्ट वेट जाके देखते हैं तो मसला हुआ है। किधर गया, यहाँ पे 100 का ये था। अच्छा इधर भी नहीं है, 100 200 300 400, लेकिन यहाँ पे है तो है थोड़ा सा, क्या इशू है। चल तो हो ही रहा है। हमने ये पैराग्राफ को दिया है, हमने उसको वो फॉन्ट ही नहीं दिया। हम इसको पूरी बॉडी को दे देते हैं, पूरी बॉडी को। वो फॉन्ट वेट वो पहले वाला जो डिफॉल्ट होता है वही था, वो फॉन्ट फैमिली। अब देखो फर्क देखो, 100 वाला सबसे ब्रीक है, 200 वाला कलर सबका सेम ही है, ब्लैक है, ठीक है। 200 वाला थोड़ा सा वो हुआ है मोटा, 300 वाला थोड़ा और, 400 वाला थोड़ा और, 500 वाला और ज्यादा हो गया, 6 वाला और 7 वाला सबसे ज्यादा बोल्ड, ठीक हो गया। तो ये इस तरह फॉन्ट वेट इस तरह काम करता है, ठीक है। तो ये इस तरह आप गूगल से जाके कोई भी फॉन्ट उठा के उसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ज्यादातर एक वेबसाइट के अंदर ज्यादा से ज्यादा 3 फॉन्ट्स यूज हो सकते हैं, ठीक है। एक हेडिंग्स के लिए, एक यूज हो सकता है जो सिंपल टेक्स्ट होता है उसके लिए, और एक यूज हो सकता है जो ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कोई कोटेशन वगैरह लिखनी है उसके लिए, ठीक है। ज्यादा 80% 2 फॉन्ट यूज होते हैं,
लेकिन ज्यादा से ज्यादा 3 यूज करने। ये नहीं है कि आपने एक वेबसाइट के अंदर 10 फॉन्ट यूज किए हुए हैं, ठीक है, इस तरह नहीं करना। आपने हेडिंग्स के लिए अलग और जो सिंपल टेक्स्ट है उसके लिए अलग फॉन्ट यूज कर सकते हो, लेकिन फॉन्ट भी एक तरह का हो, मतलब कि या नुकरों वाला हो फॉन्ट, ठीक है, या फिर वो दूसरा क्या उसको कहते हैं बगैर नुकरों के हो, दोनों फॉन्ट, ठीक है। ये नहीं है कि एक नुकरों वाला एक वो, इस तरह वो नहीं रहता, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे क्या कह लें, हमने रोबोटो फॉन्ट यूज किया है ना, तो रोबोटो मोनो। अब कोई और यूज फॉन्ट ढूंढ लेते हैं यहाँ से आके, कोई जो सिर्फ हेडिंग्स के लिए हो। इस तरह के भी होते हैं जो सिर्फ बोल्ड जिनका वेट दिया होता है। ये फ्री में है ना कोई, ये देख लेते हैं इसको। इसका एक ही वेट है 400 ही, और वही बोल्ड वाला सा भी है इसका, ठीक है। इसके अलावा कोई देखते हैं। ये करके देख लेते हैं, प्रीमियम है, ठीक है। इसके भी 100 से लेके इसके 900 तक है, ठीक है। तो आप गेट फॉन्ट पे जाओ। अब हमने इसको डाउनलोड करके कैसे यूज करना है वो हम देखते हैं। हमने इसमें से रोबोटो मोनो वाला निकाल देना है क्योंकि वो हमने पहले ले लिया हुआ है। डाउनलोड ऑल, ठीक हो गया। इसको हमने जाके अपने वहां पे पेस्ट कर लेना है। टीचिंग वाले में वेब डेव CSS के अंदर यहाँ पे जैसे इमेजेस का फोल्डर है वहां वैसे ही हमने जाके फॉन्ट्स का फोल्डर बना देना है। अच्छा जी, तो हमने अब इसको डाउनलोड कर लिया, ठीक है। अब हमने इसको यूज कैसे करना है, इसको हमें पहले जाके अनजिप करना है। वो जिप फाइल में डाउनलोड हुआ होगा, फॉन्ट्स वाला फोल्डर है, ठीक है। तो इसको हमने पहले अनजिप कर लेना है। एक्सट्रैक्ट ऑल कर लिया, वो फोल्डर बन गया, ठीक हो गया। अब इसके उसने वो दिए हुए हैं TTF में ट्रू टाइप फॉन्ट, ठीक है। और ये उसने अलग अलग उसके सारे दिए हुए हैं, ठीक है। हमने मेरे ख्याल से ये वाला करेंगे तो वो सारे खुद ब खुद हो जाएंगे। देख भी लेते हैं, ये इसमें इसने बताया होना है कि अच्छा ये उसका बताया कॉपीराइट वगैरह जिसने फॉन्ट बनाया है। अब हमने यहाँ पे जाना है, हमने करना है @फॉन्ट फेस, ठीक है। फॉन्ट फेस वाला आ गया, ठीक है। उसके अंदर उसने बताया फॉन्ट फैमिली, उसका नाम क्या रखना है, यहाँ पे आप खुद अपना नाम रख सकते हो, लेकिन हमने वही रखना है जो वहाँ पे था, प्रीमियम हैंड, ठीक है। और उसका URL क्या दे देना है, ./l है, ठीक है। फॉन्ट्स वाला फोल्डर है, उसके अंदर प्रीमियम हैंड और उसके अंदर ये वाला हमने इंपोर्ट कर ली, ठीक हो गया। अब हमने किसी को ये वाला फॉन्ट दे के देखते हैं, ठीक है। ये वाला फॉन्ट जो हमने खुद नाम रखा है, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे हम, अब यहाँ पे हेडिंग रख लेते हैं h1 डॉट न्यू फॉन्ट, ठीक है। और इसके लिख देते हैं फॉन्ट्स, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग हमने ये लिख ली। अच्छा जी, ये फॉन्ट्स की ये अभी सादा हेडिंग आ रही है जो सारे पेज को हमने दी हुई है, वो वाली ये वाला अभी टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। तो हमने जाके डॉट न्यू फॉन्ट जो क्लास थी उसको हमने वो वाली देनी है प्रीमियम हैंड, और ये देखो वो जो है वो खुद ब खुद वो हो गया, ठीक है। अब इसका फॉन्ट वेट अलग अलग देख लेते हैं। फॉन्ट वेट पहले 900, ठीक है, वो फुल बोल्ड है, ठीक है। फॉन्ट वेट 100, वो फुल ब्रीक है, ठीक है। इस तरह आपने जो हेडिंग है एक उसको अलग फॉन्ट देना है, जो बाकी टेक्स्ट है उसको अलग, ठीक है। अभी ये जैसे ये है वैसे, ठीक है। बॉडी को टेक्स्ट लाइन सेंटर दे लेते हैं ताकि सारा कुछ सेंटर में आ जाए, और ये देखो ठीक हो गया। इस तरह ये अच्छा लगता है कि फॉन्ट उसका अलग है। इसको अब साइज भी बड़ा कर लो, फॉन्ट साइज इसको आप 38 पिक्सल दे दो,
तो ये और बड़ा हो जाएगा और उसके हिसाब से सेट हो, ठीक हो गया। तो ये इस तरह ये फ़ॉन्ट्स हम इस तरह यूज़ करते हैं। हमने डाउनलोड करके कैसे इंपोर्ट करना है वो भी देख लिया, और हमने ऑनलाइन ही कैसे इंपोर्ट करना है वो भी देख लिया। डाउनलोड करके हमने इस तरह यूज़ करना है इसको, और ऑनलाइन हमने इस तरह यूज़ करना है, ठीक है। ये TTF होता है, OT इस तरह करके होती है, 2-3 टाइप्स, ओपन फेस और इस तरह 2-3 इसके होती हैं एक्सटेंशंस, वो सारे फ़ॉन्ट्स ही होते हैं, ठीक है। तो वो हम कर सकते हैं। अगर हमने वो कोई और फ़ॉन्ट यूज़ करना है, वो होता है नस्तालीक, नोटो नस्तालीक उर्दू फ़ॉन्ट, ठीक है। ये भी गूगल पे पड़ा है, ये देखो जैसे ये होता है ना। तो ये इसको हमने कैसे करना है, गेट फ़ॉन्ट पे जाना है। इसकी हमने ये अब ये वाला डिलीट कर देना, ये केवल ये है। गेट एम्बेड कोड पे जाएंगे, डाउनलोड करने के बजाय हम इसको ऑनलाइन यूज़ कर लेंगे, ठीक है। इसके 400 से लेके 700 तक इसके फ़ॉन्ट वेट्स हैं, ठीक है। ये मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब इसको यूज़ कैसे करना है वो भी उसने बताया, ठीक है। ये उसने उसकी फ़ॉन्ट फैमिली दी हुई है। अब मैं यहाँ पे कुछ जाके उर्दू लिखते हैं हम, फिर इसको करके देख लेंगे, ठीक है। P लिखा, क्लास दे दी उर्दू। अब यहाँ पे मेरा जो कीबोर्ड है, मैंने उसको उर्दू कीबोर्ड किया हुआ इंस्टॉल। आप लोगों ने अगर उर्दू यूज़ करनी तो पहले उर्दू कीबोर्ड इंस्टॉल करना, ठीक है। मेरा नाम सैयद किया हुआ इंस्टॉल। है, ठीक है। भाई मैंने लिख दिया। अभी ये देखते हैं इसको कैसे शो हो रहा है, ठीक है। ये इस तरह का शो हो रहा है, ठीक है। ये जो उसका मेन फ़ॉन्ट होता है वो उसी तरह, मतलब जो इंग्लिश वाले फ़ॉन्ट है वो उर्दू पे ज़्यादा असर नहीं करते, ठीक है। अब हमने उर्दू वाले को जो देना है वो दे के देते हैं, डॉट उर्दू। तो जो हम वहाँ से कॉपी करके लाए थे फ़ॉन्ट फैमिली, वो यहाँ पे ला कॉपी पेस्ट किया। और ये देखो मेरा नाम सही में होता बुखारी है, वो सही वाली उर्दू जो हम यूज़ करते हैं, जो वो किताबों वगैरह में लिखी होती है, उस पर आ गया, ठीक है। और इसको फ़ॉन्ट वेट हम 700 तक कर सकते हैं, तो ये बोल्ड हो गया, ठीक हो गया। तो ये इस तरह हम उर्दू का, इंग्लिश का, मतलब जो भी लैंग्वेज होती है उसका फ़ॉन्ट उन्होंने दिए ही होते हैं। अगर वो आपको फ़ॉन्ट गूगल से नहीं मिलते तो आप किसी और वेबसाइट से डाउनलोड करके तो उसको जो इस तरह है वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आज का हमारा कि हमने फ़ॉन्ट्स को कैसे करना है, फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट वेट, ठीक है। तो वो हम देख सकते हैं, ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही है। फिर हम आपने जो आज किया वो सारा आपने कर लेना है कल तक, और फिर हम आगे मूव करेंगे, ठीक है। चलो, अल्लाह हाफिज़।